गुड एमसी साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चैनल बी फिट विद आफरीन मेमन में। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी हिट कर दिया होगा। और साथियों, हम वीडियो की ओर आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे न्यू चैनल रीडर स्पॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने पर अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं एमसी के पीछे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, जो कि शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलो यूरिक टैबलेट्स। तो साथियों, हम बात कर रहे थे एलो यूरिक टैबलेट्स की। एलो यूरिक नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। एलो, एलोवेरा स्टैंड्स फॉर एलोवेरा, राइट। एलो स्टैंड्स फॉर एलोवेरा एंड यूरिक स्टैंड्स फॉर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की समस्या आज के दौर में बहुत देखने मिल रही है, क्योंकि हमारा जंक लाइफस्टाइल है। हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, रेडी टू ईट फूड ज्यादा खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली यूरिक एसिड किसे कहा जाता है, यूरिक एसिड का डेफिनेशन क्या है? तो यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा शरीर बनाता है। कुछ खाने पीने ऐसे हैं जिसके जो हमारे शरीर में जब जाते हैं तो उसमें यूरिक एसिड ऑटोमेटिक बनता है, और वो यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है। अमूमन शरीर से जो यूरिक एसिड है वो निकल जाता है, लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब आप ओवर बम्बार्डिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा जंक वगैरह खाते हैं, तो वो यूरिक एसिड जो है शरीर से नहीं निकल पाता। शरीर से जब नहीं निकल पाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट, और वो शरीर में एक तरह से जमा होने लगता है, तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम एक व्यक्ति को शुरू हो जाती है। सरल शब्दों में यूरिक एसिड हम इसे ही कहते हैं। और जब ये यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा शरीर में बढ़ जाता है तो ये आपके शरीर में हड्डियों से जुड़ी समस्या, यानी कि छोटे जॉइंट्स जो होते हैं वहां पे बीमारियां, वहां पे दर्द, वहां पे तकलीफ देना शुरू करता है, जिसको हम गाउट्स भी बोलते हैं। बढ़ के गाउट्स हो जाता है। और दूसरा, जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तो किडनी पे भी इसका बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो एलो यूरिक टैबलेट्स जो कंपनी ने लॉन्च किया है, ये यही यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए बनाया गया है विशेष तौर पे। तो यूरिक एसिड अगर शरीर में ज्यादा बढ़ रहा है या बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो ये टैबलेट आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकती है। यूरिक एसिड जब शरीर से नहीं निकलेगा तब ये शरीर में बीमारियां देने का काम करता है। और अगर आप इंडिया में लोगों का एग्जामिन करेंगे, रिपोर्ट्स निकालेंगे, तो आंकड़े और डाटा ये बताते हैं कि डेटा से ये पता लगता है कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनको यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा हुआ ही आता है। हमेशा नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ ही आएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसके सिम्टम्स शरीर में दिखने लगे, जैसे कि आप देखते होंगे कि ये जो हमारे छोटे जॉइंट्स है, जैसे उंगलियां, ये छोटा जॉइंट्स है, पैर की उंगलियां छोटे जॉइंट्स है, यहाँ पे एक तरह का लालपन आ जाएगा, एकदम चमकने लगेगा। ये जो हिस्सा है एकदम चमकने लगता है और एकदम लाल लाल, जैसे जोकर की नाक कैसे लाल होती है वैसे लाल एकदम टमाटर की तरह, और वो शाइन करती है यानी चमकती है। दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड में गाउट्स। गाउट्स को बहुत सारे लोग सरल शब्दों में गठिया भी बोलते हैं। एक तरह का गठिया है, गठिया इज नॉट अ राइट वर्ड। तो एक तरह का गठिया है जो बेसिकली जब हो जाता है तो लालपन और सूजन और इतना सॉलिड दर्द होता है कि कोई हल्का सा ऐसा टच भी कर दे तो चीख निकल जाती है। पतली चादर आप ओढ़ रहे हैं, चादर भी हल्की सी उस पर लग जाए तो सॉलिड दर्द होता है। कई बार ये हड्डी जो होती है हाथ की, आप देखेंगे आड़ी टेढ़ी बढ़ के ऐसी बाहर निकल आती है। दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड गाउट्स। उसको हम कहते हैं गाउट्स की बीमारी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली कैसे दिखती है। ये समस्या कब होती है? जब यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा शरीर में बढ़ जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रख के कंपनी ने एलो यूरिक प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है। बहरहाल, अगर यूरिक एसिड की रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज 7.5 यानी 7.5 से 8 के ऊपर अगर आपका यूरिक एसिड है तो खतरे की घंटी है, तब आपको इलाज या ट्रीट करना बहुत जरूरी है। यूरिक एसिड इन सभी केसेस में आपको काम आने वाला है। इसके अंदर बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने डाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे एलो यूरिक टैबलेट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट मिल जाता है जो है गुड़ूची, यानी कि गिलोय भी हम जिसको बोलते हैं। गुड़ूची का काम क्या है? नॉर्मली गुड़ूची का काम है शरीर को डिटॉक्स करना, यानी शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं, गंदगी होती है, आमदोष होता है, टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालने का काम करता है। और उसके साथ साथ यूरिक एसिड जो बढ़ा है उसको कंट्रोल करने का या संतुलित करने का काम करता है गुड़ूची। दूसरा इंग्रेडिएंट जो आपको एलो यूरिक के अंदर मिल जाता है वो है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है हल्दी के अंदर, तो ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, राइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से कहीं भी जो घुटनों में या हड्डियों में, जोड़ों में जो सूजन आती है या दर्द रहता है उसको कंट्रोल करेगा। सूजन को निकालने में लाभदायक है हल्दी। उसके साथ में गाउट्स के पेन को, जब
गाउट्स हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गाउट्स की बीमारी हो जाती है। तो गाउट्स का जो दर्द होता है, जो मैंने आपको बताया कि अनबेरेबल होता है, गाउट्स के दर्द को कंट्रोल करने के लिए टर्मरिक बहुत काम आता है। और टर्मरिक हड्डियों से जुड़ी जितनी भी समस्या आप जानते हैं, वात संधिवात गठिया, सभी के लिए उपयोगी है। तो हड्डियों को आपके मजबूत करता है टर्मरिक, राइट। तीसरा अच्छा और बेहतरीन इंग्रेडिएंट आपको एलोयूरिक के अंदर मिलता है, उसको जिसका नाम है मंजिस्टा। मंजिस्टा को हमेशा से आयुर्वेद ने इस्तेमाल किया है ठंडक पहुंचाने के लिए, यानी कूलिंग के लिए। मंजिस्टा इसके अंदर डाला गया है तो जो हड्डियों में जलन और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से शरीर में जलन एक तरह की रहती है, ये उसको कूल डाउन करता है, रिलैक्स करता है। और बर्निंग सेंसेशन और पेन को दूर करने के लिए मंजिस्टा एक लाभदायक औषधि है। उसके अलावा एलोयूरिक के अंदर आपको मिल जाता है वरुण। वरुण के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वात दोष को संतुलित करता है और सूजन को कम करता है। आयुर्वेद कहता है कि जितनी भी शरीर में हड्डियों से जुड़ी बीमारियां पैदा होती है, ये वात दोष के असंतुलित होने की वजह से ही होती है, इम्बैलेंस ऑफ वात दोष, राइट। तो वात दोष को संतुलित करने के लिए वरुण बहुत अच्छी औषधि है। और साथ में क्योंकि वात दोष को बैलेंस करता है, आपके हड्डियों की सभी प्रकार की समस्या में काम आ सकता है। फ्रोजन शोल्डर जो हो जाता है, या हड्डियों में दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, राइट, या गाउट्स है, यूरिक एसिड है, ये सब वात संबंधित जो रोग है सभी में वरुण का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको एलोयूरिक के अंदर मिलता है। और ये सूजन को भी कम करता है वरुण। आखिरी इंग्रेडिएंट जिस पर मैं बात करूंगी जो एलोयूरिक के अंदर आपको मिलता है, उसका नाम है गुग्गुल। गुग्गुल बेसिकली क्या करता है, यूरिक एसिड जो जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है यूरिक एसिड, ये उसकी डिपॉजिशन को, जमा होने को रोक देता है। जैसे एक बैंक है, बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, तो जब आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा तो आप पैसे नहीं जमा कर पाएंगे, राइट। सो सेम है यहाँ पे कि ये आपके जो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, ये उसको रोक देता है ताकि समस्या आपकी और ना बढ़े। इसलिए इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर डाला गया है। एलोयूरिक की अगर हम बात करें तो इतना शानदार प्रोडक्ट है यूरिक एसिड पेशेंट्स के लिए कि ये डेफिनेटली 200% एक गजब का रिजल्ट हर पेशेंट को देने वाला है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक आयुर्वेदिक औषधि है तो इसको लंबे समय तक आपको यूज करना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना यूज करके ट्रीटमेंट करके रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा सोचना गलत होगा, राइट। सो इसके लिए आपको कम से कम 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ यूज करना है। और डिपेंड करता है कि आपको 3 मंथ्स में क्या रिजल्ट आते हैं, उसके हिसाब से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके डोजेज की बात करते हैं, इसका डोज कैसा होना चाहिए। तो इसका डोज बहुत सिंपल है, दिन की 2 टैबलेट लेनी है, एक आफ्टरनून एक नाइट ले लो, या फिर एक सुबह में एक रात में ले लो। खाने पीने के बाद ले लो, पहले डजंट मैटर, जब चाहे आप तब ले सकते हैं, लेकिन दिन की 2 गोलियां आपके शरीर में जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दें। नॉन वेज वगैरह होता है, या ब्रिंजल है, या ब्रोकली है, जो चीजें आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती है, उसको थोड़ा सा आप परहेज कर सकते हैं। अल्कोहल है, मटन है, मटन में स्पेशली बीफ, ये जो बड़े का मटन खाते हैं, ये सारी चीजें आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाती है, तो उसको कंट्रोल करें। और साथ में एलोयूरिक भी लें। साथियों, ये वीडियो आपने एंड तक देखा है, मतलब यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बी फिट विद आफरीन मेमन नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है, आप वहां पे कनेक्ट करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद। और शेयर करना मत भूलिएगा, और एक लाइक और एक कॉमेंट आपके मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।